तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शकों को सादर अभिनंदन करता हूँ। इस समय मैं पारद के 8 संस्कार बता रहा हूँ, जिसमें 6 संस्कार मैंने पहले बताए हैं। अब 7वां संस्कार का वर्णन करता हूँ, सुनिए। 7वां संस्कार नियमन संस्कार कहलाता है। इस नियमन संस्कार के लिए पारद 6 संस्कार युक्त पारद को लेकर के आगे कार्य करना होता है। आप सभी को यह ज्ञात रहना चाहिए कि जब तक पारद के संस्कार नहीं हो पाते तब तक वह पारद हमारे न तो किसी दवा के काम आता है, यानी ना तो वो भक्षण योग्य हो पाता है, और ना ही यह पारद धातु वेद को प्राप्त करता है। तो मैं धातु वेद के लिए जो संस्कार हैं उनमें से 7वां संस्कार का वर्णन कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। इस संस्कार के द्वारा पारद का जो चापल्य दोष है वह नष्ट हो जाता है, अर्थात नियमन संस्कार युक्त पारद की चपलता नष्ट हो जाती है और इसके द्वारा विविध योग होता है। निरोधन संस्कार के बाद में पारा वीर्यवान हो जाता है, परंतु जब चंचलता दूर करनी होती है तो में नियमन करना पड़ता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ औषधियों को आपको लेना पड़ेगा। इन औषधियों में से जैसे आपको नागफनी, लहसुन और नमक, 5 प्रकार के, भांगरा जिसे भृंगराज कहते हैं, इसको लेना है, और बांज ककोड़ा, इसके अलावा इमली, इन सब चीज़ों को लेकर के इनमें शुद्ध जल डाल करके इनका काढ़ा बनावे। इस काढ़े में 3 दिन तक, यानी कि इसको फिर काढ़े में जब ये पारा डालेंगे, मिलाएंगे, घोटेंगे, 3 दिन तक आपका स्वेदन करना है। यानी कि पारे को घोटना नहीं, इन चीज़ों का काढ़ा बना ले और उस पारे को एक पोटली में बंद करके इस क्वाथ में, यानी इसमें पानी मिला करके इसमें 3 दिन तक आपको स्वेदन संस्कार करना है। तो यही स्वेदन संस्कार आपका नियमन संस्कार कहा जाएगा, 7वां संस्कार कहा जाएगा। या इसका दूसरा एक स्वरूप भी बताता हूँ कि एक सर्पाक्षी बूटी होती है, इमली, बांज ककोड़ा, भांगरा, नागरमोथा, धतूरा और ये 5 प्रकार के नमक, इन सबको पहले कांजी में पीस ले। पीस करके उसमें एक दिन, पूरा दिन, यानी कि करीब 8-9 घंटे पारद को दोला यंत्र में स्वेदन करे, यानी कि उसमें स्वेदन क्रिया करे। तो इस नियमन संस्कार से पारद फिर आपका स्थिर हो जाता है, उसकी चपलता नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे आपके संस्कार होते चले जाते हैं वैसे पारद सिद्धिकरण की ओर बढ़ता है। तत्पश्चात फिर अगला 8वां संस्कार कहेंगे। तो इसमें आप लोगों से मुझे यही कहना है कि ये रोधन के पश्चात फिर ये नियमन संस्कार आप करें। विधिवत आप जो करेंगे इसके पारे का संस्कार, तो इसका ये जो चापल्य दोष है ना, जो इधर उधर भगता है पारा, ये खत्म हो जाएगा। फिर ये स्थिर होगा, जहाँ पर रखोगे वहीं रहेगा। चपलता का नाश होने पर पारद में विशेष गुण आ जाता है। अब ये चूँकि रोधन किया था इसलिए इसमें शक्तिशाली भी है और स्थिर भी है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सुख समृद्धि चैनल को पसंद करते हैं और हमारे द्वारा यदि कोई विद्या सीखना चाहते हैं तो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप करने पर आपको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा। ग्रीटिंग मैसेज पर आपको अपना अपॉइंटमेंट लेना है। इसके बाद आप बात करें और विधिवत तरीके से गुरुमुखी हो करके आप इस क्रिया को सीखें। यदि इस प्रकार से आप क्रिया को सीखते हैं तो बहुत ही कम दिनों में पूरी निष्ठा के साथ काम करने पर आपको उस सिद्धि की प्राप्ति होगी जो सिद्धि आप चाहते हैं। मेरा काम बताना है, आपको जानकारी देना है, बाकी सोचना और आगे बढ़ना ये जब तक आपकी तरफ से नहीं होगा तो हमारी तरफ से कैसे हो सकता है। इसलिए जिसको ये वीडियो मिले वो अवश्य इस वीडियो को देखने के पश्चात आगे की क्रिया करके और देखें कि पारद कैसे सिद्ध होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले 8वें संस्कार के लिए दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।